नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वरुणधनी एकादशी 2025 में 23 या 24 अप्रैल पूजा विधि, पारायण का शुभ मुहूर्त, व्रत में काम एक जरूर कर लेना। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी को दोस्तों समस्त पापों को हरने वाली एकादशी यानी कि वरदानी एकादशी की अत्यंत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वरुणधनी एकादशी के जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जैसे कि वरुणधनी एकादशी कब है, वरुणधनी एकादशी के दिन कौन से उपाय किए जाएं, जिससे आपको अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम आपको इस एकादशी के दिन धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें कर आप अपने जीवन को सदृश्य बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, वरुणधनी एकादशी के दिन हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैशाख मास में आने वाली एकादशी को हम वैशाख कृष्ण एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में मान्यता के अनुसार वरुणधनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है एवं जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस दिन किए जाने वाले पूजा पाठ एवं उपाय बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाले होते हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहा है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति के पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वरुणधनी एकादशी 24 या 25 अप्रैल किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन एकादशी 2 मनाई जाएंगी, तो आपको किस दिन एकादशी व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही साथ इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को कौन सी चीज आपको भोग लगानी है। सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आप सभी भी ये जानते हैं कि एकादशी तिथि का पारायण किस दिन किया जाए। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको हमारे बताए हुए कुछ ऐसे उपाय होंगे जिससे आप इस एकादशी को आप भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आपको अपने कमेंट में रिप्लाई अवश्य बताएंगे। जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से हमारे चैनल पर नहीं बताया जाता। दोस्तों, आने वाली जो एकादशी होती है वह वैशाख मास की प्रथम एकादशी होगी। अभी वैशाख की महीना चल रहा है, जिसे शास्त्रों में भगवान की भक्ति करने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी कि बहुत से शुभ बेला में यह वरुणधनी एकादशी आई है। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को स्वर्सिद्ध सुख प्रदानी एवं सर्व पाप हारनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली और सभी पापों को, कर्मों को समाप्त करने वाली एकादशी बताई गई है। वरुणधनी एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है उसको धन्य धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक का समय सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वहीं जो दंपत्य संतान प्राप्ति हेतु मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि कृष्ण के सम्मान, यशवधि, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुणधनी एकादशी साल एक बार में आती है, इसलिए अवश्य हो आपको इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और विशेष उपाय भी जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इससे आपको अवश्य रूप से करना चाहिए और कथा को सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वरुणधनी एकादशी की पूजा आपको कैसी करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारायण का समय क्या रहेगा और कब करना है।
यह सभी चीज़ें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप इस वरुणनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं, ना कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जागना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर और एक लोटा जल समर्पित कर दें और जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के लिए आप सीधे हाथ में जल लीजिएगा और द्रव्य के रूप में 1 रुपये से कम से अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। 3 बार बोलिएगा ओम श्री ओम श्री ओम श्री विष्णु। फिर भी आप नाम गोत्र जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी आप हिसाब के ले लें। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, इतना बोलने के बाद वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल करके कामना की पूर्ति के लिए अर्थात धन धान्य के लिए, संतान के सुखी जीवन के लिए या और भी यदि आपकी कोई भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को नमस्कार कीजिएगा। अब आप भगवान की पूजा करें। एक और कोई सभी फल लो, कटा हुआ ना हो, मतलब अखंडित फल जैसे कि नारियल हो आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना काट कर उसे गंगाजल से शुद्ध कर उसमें थोड़ा गंगाजल मिला लीजिएगा। भगवान हरि विष्णु की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास में होनी चाहिए या प्रतिमा हो तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ या यदि मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और यह सारी चीज आप धूप, दीप, फूल माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी थी उसमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिससे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस भी हम अपनी तस्वीर को रखना है उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिएगा और लोटे में जल है उसमें गंगाजल आपने मिलाना है, उसमें छींटे दीजिएगा। इससे उस स्थान का पवित्रकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रखिएगा। वह पुष्प भगवान को एक प्रकार से आसान दे रहे हैं। आसान के रूप में पूजा के लिए पहले भगवान को आचमन कीजिएगा अर्थात 3 बार चल दीजिएगा। देने के बाद आप तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, फूलों की माला पहना दीजिएगा और साथ ही साथ एक फूल अर्पित कीजिएगा। धूप दिखाइएगा, घी का दिखाइएगा। जो भी दीपक इसमें आपको उठाना नहीं है यहाँ पर रख दें। दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिएगा। उसके ऊपर आप दीपक को रखिएगा। इससे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता। इस प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाता है। इसलिए इस दीपक को उठाना नहीं है। आरती के बाद लिए हमारा दूसरा दीपक प्रयोग में लगाइएगा। दीपक दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में जो मिठाई आपके पास में भगवान को अवश्य चढ़ाइएगा तो फल चढ़ाइएगा और कुछ ना हो सके तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल आपको जरूर अर्पित करना है। फिर आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का पेड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का पत्ता लीजिएगा, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और फिर इसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार जाप करके अपनी मनोकामना बता दें। जैसे आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से मन ही प्रार्थना कीजिएगा और उसके बाद वह पेड़ा भगवान को अर्पित कीजिएगा। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ लेना है और इसे सुन लेना है। एकादशी कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, आप इसे जरूर देख लेना। देखिए, कथा सुनने के बाद आप आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाइएगा, प्रसाद सभी लोगों में वितरित कीजिएगा। याद रखिए, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ नियम जानते हैं जिसका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, वरुणनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजा करने का फायदा ज़्यादा महत्व होता है। तो वरुणनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजा अवश्य करना।
तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना और तुलसी को आपको पूजा करना है। इससे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, यह भी बात आपको जान लेनी है। फिर व्रत नहीं कर रहे तो उन्हें आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना है। चावल वर्जित होता है, उन्हें केवल फलाहारी करना चाहिए। आप कूटू या सिंगाड़े से बनी कोई भी वस्तु खा सकते हैं, अर्थात हलवा बना सकते हैं, कोई भी खीर बना सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, मिर्च का नहीं प्रयोग किया जाता। काली मिर्च या सेंधा नमक का प्रयोग वर्जित माना जाता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ कलेश नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल रखना है, कलेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं खाने, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है और अश्लीलता के साथ किसी को भगवान का कीर्तन करके व्यतीत करना है, क्योंकि भगवान हरि को कीर्तन बहुत प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस एकादशी के व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य एकादशी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य का आपका संकल्प अवश्य लेना रूप से करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचार्य का पालन तब तक होता है तब तक व्रत का पालन नहीं लगते हैं। और हम एकादशी में बताए जाने वाले कुछ नियम आपको यह आवश्यक नियम है तो दाम्पत्य जीवन में शादीशुदा हैं उन सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रखा चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारायण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करें कि पारायण की विधि क्या है और पारायण वाले दिन आपको क्या करना चाहिए। जहां आप भगवान सूर्य को आप अर्पित करें, भगवान को आप एक लोटा जल आप लाल पुष्प पीले अक्षत अर्पित करिएगा। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींटे दीजिएगा। जल छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइएगा। तिलक लगाकर अक्षत लगाइएगा, फूलों की माला, धूप दीप दिखाइएगा और दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आपको काले तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई या लड्डू आपको अर्पित करनी चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तिल से बना हुआ कोई भी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिएगा, भगवान को पारायण का भोग लगाइएगा। पारायण कीजिएगा, भगवान का पारायण का भोग लगाइएगा। आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। पीले चावल ना हो तो फल का भोग लगा सकते हैं। यह सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं, इसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भी भोग वरुणोत्तरी एकादशी पर लगाया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि वरुणोत्तरी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम को 4:44 पर होगी और समापन 24 अप्रैल को दोपहर को 2:32 पर होगी। ऐसे में 24 अप्रैल 2025 को वरुणोत्तरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं पंचांग के मुताबिक वरुणोत्तरी एकादशी का व्रत व पारायण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक व्रत खोल सकते हैं। साथ ही साथ 24 अप्रैल 2025 को वरुणोत्तरी एकादशी के दिन शतभिन्न नक्ष का योग बन रहा है जो सुबह 10:39 तक रहेगा। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है जो दोपहर में 3:55 तक है। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। तो जिन भी लोगों को इस एकादशी के दिन शुभ कार्य करने हैं इसके लिए बेहतर होगा चलिए जानते हैं वरुणोत्तरी एकादशी के दिन व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करते थे। वे अत्यंत दानशील एवं तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल से तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहीं से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर पर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया मगर तपस्या धर्म अनुकूल उन्हें क्रोध हुआ। हिंसा न कर भगवान विष्णु की प्रार्थना करी। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकार की। उनकी पुकार सुनकर भगवान हरि विष्णु प्रकट हुए
और उन्होंने चक्र से भालू को मार दिया। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही कोकुल हो गया। उन्हें दुखी देखकर भगवान हरि विष्णु बोले, वश शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुणनी एकादशी का व्रत रखो। मेरी वरा अवतार मूर्ति पूजा करो, उसके प्रभाव से पूर्ण दृश्य आंगों वाले हो जाएंगे। इस भालू में तुम्हें जो काटा है यह पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंदवाता मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुणनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शेर की पूर्ण सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ण चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुणनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता